हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अभी तक मैंने जितनी वीडियो लाई हूँ उसी के आगे हम अब और क्वेश्चन देखेंगे। अपनी लास्ट वीडियो जो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लाई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को घर से करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड सही आंसर भी निकाला है, तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट और वेरी गुड, कीप इट अप गाइज। अभी आपने एक सॉल्व किया, आगे चल के आप ऐसे ही बहुत सारे करोगे और मुझे पता है कि आप लोग अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वही लिखा है जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं। देखिए लिखा है 40 लीटर के एक मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो 7:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। जिनसे भी नहीं हुआ है उनको भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप करोगे, कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप ज़रूर कर ले जाओगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ सीखते हो उसको लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, ये हर कोई बोलता है और ये सही भी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको अब क्या करना है कि यहाँ पे जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 7:1, उसको आप लिख लीजिए। बस और कुछ मत करिए, क्योंकि यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है। इसके आगे मैंने बोला था कि क्वांटिटी में आप x मान लोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 7x एंड 1x, तो ये आपका टोटल जब आप इसको ऐड करोगे 7x और 1x तो ये अब हो गया आपका 8x। अब 8x को आप देखिए लीटर में क्वांटिटी कितनी दी हुई है 40, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आएगी 5 जो है आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब आपको इससे मतलब नहीं है, अब बस आपको किससे मतलब है। देखिए बोला है कि अनुपात 7:1 है, तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखिए हम समझ लेते हैं कि अभी रेशियो हमारा क्या है 7x/1x, या x लिख दीजिए, 1x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है। 7x/x अभी रेशियो है और हमको चाहिए क्या, कितना और पानी मिला दिया जाए। तो ये तो मिल्क का रेशियो हो गया आपका और ये हो गया आपका वाटर का रेशियो। तो वाटर के रेशियो में कुछ और मात्रा में पानी मिला रहे, तो मान लीजिए हमने y मिला दिया, हमने y पानी मिला दिया, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 7x/x + y, ये हमारा रेशियो आ गया। ये हो कितना जाए 3:1, यानी कि 3/1, ये रेशियो चाहिए हमें। बस अब कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7x = 3x + 3y। यहाँ जब आप 3x को लाओगे माइनस हो जाएगा, 4x = 3y। अब देखिए x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमारी थी 5, तो 5 × 4 हमारा कितना हो गया 20। तो 20 = 3y आया, यानी कि y = 20/3। कुछ और भी सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं। 6 से ही 2/3 ऐसे भी रख सकते हैं आप। तो ये जो भी जिन्होंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपने जो भी जैसे भी तरीके से किया हो, अगर ये तरीका आई होप समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं था। यहाँ पे बस हम लोगों ने क्या किया, जो रेशियो हमें दिया था उसको हमने ऐड किया, x की क्वांटिटी निकाल ली। उसके बाद बस कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कितना और वाटर ऐड कर दें कि रेशियो ये हो जाए, तो हमने वाटर अपने मन से माना कि y वाटर ऐड कर दिया है। अब बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, x आ रही है। चलो तो चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में हैं और उनका एलसीएम जो है वो 180 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे संख्या 3:4 के अनुपात में है, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3x एंड 4x मान लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपकी यहाँ कुछ भी हो सकती है। तो अगर रेशियो में देखिए x हम क्यों मानते हैं, हो सकता है 30-40 हो सकता हो इसमें कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपना x को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेशियो सेम ही रहेगा 3:4। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको 3x और 4x के रेशियो में हम रख लेते हैं, 3x/4x। अब देखिए उनका एलसीएम क्या बोला गया है 180, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालो 3x और 4x का, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका एलसीएम आएगा 12x, एलसीएम आएगा 12x, और 12x हमारा इक्वल किसके हो जाएगा 180 के।
जो कि एलसीएम दिया हुआ है। तो 12x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या निकली 15। अब हमने जो हमारा जो रेशियो था वो था 3x/4x, तो पूछ रहे छोटी संख्या, तो यहाँ छोटी संख्या ये आपकी 3x हो गई। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 45 आ जाएगा। 3 × 15 45। तो समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको एलसीएम दिया जाएगा और आपसे छोटी संख्या पूछेगा, या फिर आगे कुछ ऐसे भी पूछ सकता था तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना था, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते तो दोनों पे पुट करते और दोनों को ऐड करते, दोनों संख्याओं का योग आ जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ₹76 को, यानी 76 रुपये को A, B और C में इस प्रकार डिवाइड किया गया, इस प्रकार विभाजित किया गया कि A B से 7 अधिक, B C से 6 अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करो। देखिए 3 लोग हैं A, B एंड C, तीनों में बांटे कितने गए 76 रुपये। अब आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना होता है, यही मेन चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A B से 7 अधिक, B C से 6 अधिक, तो लास्ट में देखिए B C से 6 अधिक और यहाँ पे B से रिलेशन दिया गया, तो आप सबसे पहले किसको मानेंगे x, सबसे पहले आपको C को मानना पड़ेगा, तभी आप फिर B का रिलेशन निकाल लोगे, उसके बाद आपको A का भी मिल जाएगा। तो यही किया जाता है, ये नहीं कि आप सबसे पहले A से निकालने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए A B और C दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने C को मान लिया x। अब कह रहा है B को C से 6 अधिक मिले, यहाँ पे देखिए B को C से 6 अधिक मिले, तो C से 6 अधिक C को मिले x, तो C से 6 अधिक यानी कि 6x + 6। अब देखिए A को B से 7 अधिक मिले, B को मिले x + 6 और A को B से 7 अधिक मिले, तो यानी कि इसको मिले x + 6, ये तो B के, और +7 और अधिक मिले, यानी कि टोटल हो कितना गया, इसको इरेज करके पूरा टोटल लिख देते हैं। x + 13 मिला, यानी A को मिला कितना x + 13, क्योंकि उसको B से और 7 और अधिक मिले, तो 7 इसमें जब आप और ऐड कर दोगे तो x + 13 हो गया सॉरी। तो यहाँ देखिए ये आपके 3 नंबर निकल आए x के टर्म में। अब कुछ नहीं करना है, जितना आपको रुपए दिया गया था कि जितने को डिवाइड किया है x + 13 x + 6 x, आप सबको ऐड कर दो तो आपका आ कितना जाएगा, देखिए x x x 3x ये हो गया आपका, और ये हो गया 19, 3x + 19 और इक्वल किसके हो जाएगा 76 के। यहाँ से आप अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इतने क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है मैं सिर्फ ये वाला बताऊंगी, ये वाला फिर से आप लोगों को लगाना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को पूरा बताऊंगी कि कैसे लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगा के मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, और जितने लोग भी मुझे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, उनके मैं नाम लेके बताऊंगी कि उनका आंसर सही है। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है, ये अनुपात 9:1 हो जाता अगर 60 छात्र और सफल हो जाते, तो कुल छात्र कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे पास और फेल, सफल और असफल, पास और फेल का आपको रेशियो दिया गया है 6:1, ये पहले का रेशियो है। उन्होंने बोला है कि अगर ये रेशियो 9:1 हो जाता अगर 60 छात्र और सफल हो जाते, तो ये 9:1 हो जाता है अगर 60 और सफल हो जाते, यानी कि पहले रेशियो कितना था 6 और 1 7, पास और फेल टोटल ऐड कर दो, टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना था 7, और अब कितना हो गया 60 और होने के बाद 10, 9 और 1 10। तो देखिए हमारा गैप कितने का निकल रहा है, डिफरेंस कितने का निकल रहा है 3 का। आप इसको x में मान सकते हैं, अगर x चाहे तो x में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी के लिए लोग ऐसे कर लेते हैं, वरना आप x मान के भी कर सकते हो। तो यहाँ 7x और 3x 10x अगर करोगे तो यहाँ पे रेशियो डिफरेंस आ जाएगा 3x का, तो 3x = 60। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकली वो 20 निकली। अब कह रहे हैं कि टोटल छात्र कितने, तो टोटल छात्र देखिए पहले का रेशियो कितना था 6x और 7x, यानी कि 6x और 1x यानी 7x, तो 7x =
7 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 20, तो आपकी वैल्यू आ गई 140, यानी कि कुल छात्र आपके हैं 140 छात्र। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए बोला गया सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। ये अनुपात 9:1 हो जाता है यदि 60 छात्र और सफल हो जाते हैं तो कुल छात्र। तो चाहे तो आप x मानिए, अगर आप नहीं करना चाहते जल्दी करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 6 और 1 मान के। तो देखिए 6x और 1x पहले का रेशियो, 9x और 1x बाद का रेशियो, तो ये 7x और 10x हो गया हमारा। फिर इनके बीच में हमने डिफरेंस निकाल लिया 3x। उन्होंने बोला था अगर 60 छात्र और सफल हो जाते तो इसका डिफरेंस 60 के बराबर हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 20। अब पूछा गया था कुल छात्र, तो कुल छात्र जो पहले छात्र थे वही आपके टोटल छात्र माने जाएंगे, क्योंकि बाद में तो 60 आपने और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो यहाँ पे जो आपके पहले के छात्र थे 7x थे टोटल, तो 7 इंटू 20 यानी कि 140। तो यही था आपका आंसर। और अगर पूछा 60 छात्र और सफल हो जाते तो कुल छात्र, अगर उसके बाद पूछा जाता तो आप उसमें 10x वाले में निकालते, लेकिन यहाँ आपसे पहले के छात्र पूछे गए कि पहले कितने छात्र थे। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, लिखा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय कर लेता है। तो उनकी चाल का अनुपात, यहाँ आपको स्पीड का रेशियो बताना है। यहाँ आपको कूद बताई गई कि वो कितना कूद लेता है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है स्पीड का रेशियो बनाना है। तो इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को ही आपको लगाना है। और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं देखूंगी आप सबके आंसर, और जिसका भी आंसर सही होगा उनके नेम लिए जाएंगे अगली वीडियो में। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आएगी। तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।